नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिट में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज मैथ में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। जिन स्टूडेंट के लिए मैथ में प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। अंक, डिजिट। अंक या डिजिट क्या होते हैं? 0 से 9 तक के संकेतों को अंक या डिजिट कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इन संकेतों को हम हिंदू अरेबिक प्रणाली या दार्शनिक संख्या प्रणाली कहते हैं। अब अंक के बाद आते हैं संख्या पर। संख्या क्या होती है तो देखते हैं संख्या क्या है। संख्या में जब दो या दो से अधिक अंक संयोग करके संख्या बनाते हैं, ऐसे कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक अंकों से अंकों के मेल से संख्या बनती है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने ये लिया 1 2 3, या ले सकते हैं 3 2 1 या 1 0 6 5 एंड सो ऑन। ये हमारी सभी संख्याएं। अब संख्याओं को जानते हैं, सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। कुछ ही अंकों की, मान लीजिए 5 अंकों की छोटी संख्या या बड़ी संख्या क्या होती है। संख्या में एक अंक की छोटी से छोटी संख्या 1 होगी, छोटी से छोटी संख्या 1 होगी और बड़ी से बड़ी एक अंक की संख्या 9 होगी। एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 होगी। अब आते हैं 2 अंक पर। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या, देखिए 2 अंक की पूछा है, 1 तो सभी में आना है छोटी अंक में, लेकिन जितने अंक की पूछेगा उससे एक कम करके 0 लगा देंगे। ये हो गई 2 अंकों की छोटी संख्या। 3 अंक में क्या करेंगे? 3 अंक की छोटी छोटी संख्या में एक कम करके 0, यानी 2 बार 0 लगा देंगे 1 के आगे। और 4 अंक की क्या करेंगे? 1 लगा के 3 टाइम 0। इसी प्रकार 5 अंक की कितनी हो जाएगी? 1 लगा के 4 टाइम 0 लिख दीजिए। और 6 अंक की 1 लिख के 5 टाइम 0 लगा दीजिए। अब आते हैं बड़ी संख्या पर। 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जितने अंक की पूछेगा 9 को उतनी बार लिख देंगे। दूसरी बात, 3 अंक की 999 कर देंगे। 4 अंक की 4 टाइम 9 कर देंगे। 5 अंक की, यहाँ 4 आएंगे, 5 अंक की ये कर देंगे। इसी प्रकार जितने अंकों की संख्या हमसे पूछी जाएगी उतने अंकों की संख्या हम लिख देंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। 4 अंकों की छोटी से छोटी तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4 अंक की हम छोटी छोटी संख्या का योग और अंतर लिखेंगे। तो 4 अंक की
पहले लिखिए बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 टाइम 9 लिख दीजिए और फिर 4 अंक की छोटी संख्या लिखिए, छोटी से छोटी संख्या क्या होगा 1000, ये होगी 4 अंक की। अब हमको अंतर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 9 को लिख लेंगे ऊपर और 100 लिखेंगे नीचे। ये अंतर निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, अंतर। देखिए 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, में से 1 गया 8, ये अंतर हो गया। योग की बात करें तो संख्या को वैसे ही लिखेंगे और प्लस कर देंगे योग। अब देखिए 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 और 1 10। तो जितने अंकों की भी योग और अंतर से संबंधित कोई संख्या पूछेगा वो इस प्रकार हम करेंगे। अब आते हैं, अगर हमको उन्होंने कुछ अंक दिए हैं और उससे संबंधित संख्या पूछ रहा है, 2 3 4 5, 0 से बनने वाली पांच अंकों की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। अब देखिए हमारे पास जो अंक दिए हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की चाहिए हमको। हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा इसमें देखिए 5 को पहले लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 2 लिखिए और लास्ट में 0 लिखेंगे। ये हो जाएगी बड़े अंक की। अगर 0 आ रहा है, 0 हमेशा लास्ट में जाएगा। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे। कौन है इसमें सबसे छोटा, 2। अब 2 के बाद 3 नहीं लिखेंगे, 2 के बाद लिखेंगे 0, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 0 आएगा, 0 लिखेंगे। फिर 3 4 5, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी 0 आएगा तो छोटी संख्या में सबसे छोटे अंक के बाद 0 लगाएंगे, बड़ी संख्या में सबसे लास्ट में 0 लगाएंगे। 9 7 0 4 1, 5 अंक दिए हैं, इनसे बनने वाली 8 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। से बनने वाली 8 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए अपने पास इन्होंने 5 अंक दे रखे हैं। 5 अंकों में सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या सॉरी, सबसे बड़ी संख्या देखिए 9 है। अब हमसे पूछा 8 अंकों की, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम 3 बार ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि 5 अंक हमारे पास है, 8 चाहिए, 8 अंक होने में 3 अंक कम है, तो जो बड़ी संख्या है उसको 3 बार और लिखेंगे। फिर घटते हुए क्रम में लिखिए 7 4 1 और 0, ये हो गई 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब अगर हमको 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए तो सबसे छोटा अंक कौन है, 1। इसके बाद देखिए 0 दिया है तो 0 को 3 बार लिखेंगे, अगर 0 नहीं दिया होता तो 1 को 3 बार और लिखते हैं।
तो एक बार तो दे रखा है, 3 बार 0 एक्स्ट्रा और लिखा, फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखिए 4 7 9, गिन लीजिए 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों की छोटी छोटी और 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है देखिए, और एक होती है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती तो देखिए, दी हुई जो भी संख्या होगी उसमें अगर हम एक माइनस कर दें तो पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी, और अगर उत्तरवर्ती में दी हुई संख्या में एक प्लस कर दें तो हमारे पास उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं हम 1998 की पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या में क्या करेंगे, पूर्ववर्ती संख्या अपने पास जो संख्या दे रखी है, देखिए 1998 में एक माइनस करेंगे तो अपने पास देखिए, माइनस करिए, 8 में से बन गया 7991, ये हमारे पास हो गई इसकी पूर्ववर्ती संख्या। अगर हमको उत्तरवर्ती संख्या चाहिए क्या करेंगे, एक +1 करेंगे। मान लीजिए अपने पास दिया 1539 की उत्तरवर्ती संख्या, तो इसकी उत्तरवर्ती संख्या में हम क्या लिखेंगे, इसकी उत्तरवर्ती में देखिए एक प्लस करना है, कितना हो जाएगा, तो पीछे जोड़िए 9 1 10 का 0, 1 3 और 1 4 5 1, तो ये हमारे पास उत्तरवर्ती संख्या हो गई। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान का मतलब क्या है, स्थानीय मान का मतलब है स्थान से संबंधित जो भी संख्या दी हुई है। मान लीजिए 987320 में अगर मैं ये कहूँ कि 7 का स्थानीय मान बताइए, तो 7 का जो स्थानीय मान होगा 7 लिखिए, और इसके बाद देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिए इसमें, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अगर हमसे 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 9 लिखकर 1 2 3 4 5, 5 इसके पीछे डिजिट है तो 5 0 लगा दीजिए। अब ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब अगर दशमलव वाले में स्थानीय मान पूछे, दशमलव के लिए 893.645। अब देखिए अगर हमसे यहाँ 5 या 4 का स्थानीय मान पूछा तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 5 का स्थानीय मान पूछा हमसे, तो देखिए पॉइंट के कितने स्थान के बाद है, 1 2 3, इसका मतलब ये है 5 तो लिखेंगे, अपॉन में 3 0 लगाएंगे, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए 3 0 बटे में लगे हुए हैं, तो पीछे से 3 पॉइंट गिनकर 5 लिखेंगे, 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अगर इस 4 की बात करें, 4 का स्थानीय मान 4 लिखिए, और देखिए 4 पॉइंट के बाद कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तो नीचे 100 आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हमको निकालना है तो बटे में 2 0 हैं, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 6 का अगर हम पूछते हैं तो 6 का अपने पास 6 लिखेंगे, अपॉन में 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद पहले स्थान पर है, तो ये 6 लिखकर 1 के बाद हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 का पूछ रहा है तो 3 का तो अपने पास 3 पहले ही स्थान पर है, तो इसमें तो कोई 0 नहीं आएगा।
3 इकाई स्थान पर है, इसका मतलब 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 9 का देखिए, 9 जो है 9 को यानी पॉइंट के, अब इधर वाली संख्या देखनी, 9 जो है 9 के बाद कितने डिजिट हैं, तो 3, एक ही है ना, पॉइंट के बाद वाली नहीं देखनी, पॉइंट से पहले वाली, तो 1 0 आ जाएगा। यहाँ अगर हमने 8 का पूछा तो 8 का क्या हो जाएगा, वही कौन से स्थान पर है, 1 2 दूसरे स्थान पर है, तो ये अपने पास स्थानीय मान हो गया। एक तो हमने ले लिया सिंपल वाला और एक ले लिया डेसिमल वाला, ये हमारे पास स्थानीय मान आ गया। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू में अगर हम फेस वैल्यू से याद रखें तब तो ठीक है, वरना अगर हिंदी के इसके नाम याद रखेंगे तो हिंदी के इसके नाम हैं शुद्ध मान, जातीय मान, अंकीय मान और वास्तविक मान। तो ये इसको हम इस नाम से जानते हैं, लेकिन आप इसका इंग्लिश नेम याद रखिए, फेस वैल्यू। फेस का मतलब चेहरा होता है। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है अपने पास 986432। अब अगर मैं ये कहूँ कि 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो देखिए 8 का फेस वैल्यू में आप ध्यान रखेंगे 8 कैसा दिख रहा है, 8 है ना, तो 8 का मतलब फेस, इसका फेस कैसा है, 8 है, तो ये अपने पास 8 हो जाएगा। फेस वैल्यू में केवल नंबर देखेंगे, कौन सा नंबर है, जो नंबर पूछा है वही फेस वैल्यू होगा। 9 का 9 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। ये अपने पास आ गया फेस वैल्यू। अब इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने लेता 9048.632, ये ले लिया। अगर इसमें हमसे इसने पूछा है कि बताइए 6 का सिक्स का फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू में 6 कैसा दिख रहा है, 6 जैसा, इसमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। 3 का 3 फेस वैल्यू, 2 का 2 फेस वैल्यू, 8 का 8 फेस वैल्यू, 4 का 4 फेस वैल्यू, 9 का 9 और 0 का 0। यानी अगर हमारे पास पॉइंट में कोई भी क्वेश्चन दिया है तो फेस वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी, जो फेस दिख रहा है 632 वही आएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है प्रसारित रूप। तो प्रसारित रूप में क्या होगा, देखिए कोई भी क्वेश्चन अपने पास दिया है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग और एक नंबर लिखते हैं, फिर उसका प्रसारित रूप करते हैं 980463 ये हमने कोई नंबर ले लिया, इसका प्रसारित रूप करते हैं। देखिए 9 लिखेंगे, 9 के बाद 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब मल्टीप्लाई लगाइए और 1 के आगे 6 0 लगाइए, प्लस फिर है 8 मल्टीप्लाई, फिर कितना 1 2 3 4 5 0 लगाएंगे, फिर प्लस 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 2 3 4 0 लगाएंगे, प्लस 4 के बाद देखिए कितने डिजिट है 3, तो 3 0 लगा दीजिए यानी 1000 लिख दीजिए। फिर अपने पास 6 मल्टीप्लाई 2 डिजिट है तो 2 0 यानी 100 लिख लीजिए, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस 7 इंटू 1, इकाई स्थान पर है इसलिए 1 लिख दिया। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 9 गुणा कितने 0 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है 10 की पावर 6 प्लस यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस ये 0 दिया हुआ है तो 0 को यहाँ लिखेंगे नहीं हम लोग, यहाँ पर तो हमने लिख दिया, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 10 की पावर
3, यानी कि 4 वाला तो 0 की गुणा करके 0 हो गया, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस, अब देखिए 7 गुणा 1 दिया हुआ है, यानी 7 गुणा 1 दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 7 गुणा 10 की घात 0। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 10 की घात 0 का मान 1 होगा, इसलिए हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में 10 की घातों के रूप में लिखना होता है। फिर आते हैं दूसरा, कॉम्पैक्ट फॉर्म, मतलब है संकुचित रूप। देखिए संकुचित रूप में क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन इस रूप में दिया होगा और हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर इस रूप में लाना है, तो संकुचित रूप कहलाएगा। तो लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 8 दिया है, अब देखिए इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 8 दिया है तो 1 लिख के 0 8 बार लगाएंगे, प्लस 1 लिखिए और यहाँ लगाएंगे कितना, 5 0, प्लस 9 गुणा 10 की घात कितना 3 है तो 3 0 लगाइए, 2 गुणा 10 की घात कितना 2 तो 2 0, 3 गुणा 10 की घात 1 है तो 10 ऐसे ही लिख देंगे, और प्लस 6 गुणा 10 की घात 0, जैसा ऊपर बताया था हमने 10 की घात 0 का मान 1 है तो 1 लगाएंगे। अब ये देखिए इसकी गुणा अगर मैं करूँगा तो 0 की गुणा करने पर तो 0 आएगा, लेकिन 7 की गुणा करने पर 7 ही आएगा, तो 7 लिखकर मैं 8 0 लगा दूंगा। फिर 1 ही कम 1 और यहाँ 5 0 लगा दूंगा, 9 ही कम 9 3 0, 2 ही कम 2 2 0, फिर 30 प्लस 6। अब देखिए इसको या तो आप डायरेक्ट जोड़िए, और अगर नहीं जोड़ पा रहे, पहले मैं डायरेक्ट जोड़ के बताता हूँ। देखिए एक अंक है तो एक अंक लिख दिया, दूसरे अंक पर 3 है, तीसरे अंक पर 2 है, चौथे अंक पर 9 है, पाँचवें अंक पर 1 2 3, पाँचवें अंक पर 0 है, 0 लिखिए, छठे पर 1 है, 1 लिख दीजिए। 6 अंक तक तो हो गया। यहाँ से देखिए 6 अंक यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर ये 0 आएगा, ये आएगा, और 7 ये हो गया इसका संकुचित रूप। अगर आपको ये नहीं कर मिल रहा है तो आप क्या करिए, जैसे हम बेसिक जोड़ करते हैं वही करिए। सबसे ऊपर ये संख्या लिख लीजिए, सबसे ऊपर लिखिए, उसके नीचे ये लिखिए, पीछे से लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, और फिर ये सबको प्लस कर दीजिए। 6 3 2 9 0 1 0 0 7, ये आ गया अपने पास। आरोही क्रम को समझते हैं, आरोही और अवरोही क्रम। पहले आरोही क्रम को समझते हैं। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है उसको हम आरोही क्रम कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, उन संख्याओं में फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 92 7 51 76 16 2 3 और 10। लिखते हैं इसको।
आरोही क्रम में देखिए सबसे छोटा नंबर इसमें होगा 7 को हटा दीजिए। उसके बाद है इससे बड़ा 10 को भी हटा दीजिए। फिर कौन है इससे बड़ा 16 को भी हटा दीजिए। 16 के बाद है 23 को भी हटा दीजिए। फिर आएगा 51, फिर 76 और लास्ट में 92। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास 4.04, 44.04, 4.004, 0.04, 0.004 और 0.404। चलिए इसको हम लिखते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, पॉइंट से पहले 4 वाला नहीं देखेंगे, पॉइंट के बाद जो अपने पास नंबर दिए हैं उसमें देखिए ये 3 नंबर अपने पास दिए हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, इसको करके देखते हैं। इधर 0.04, 0.004, 0.404। जो लास्ट में सबसे बड़ा डिजिट है यानी 3 डिजिट हैं, तो सभी को 3 डिजिट का कर लीजिए। अब देखिए .040, 4 से पहले एक 0 है, इसमें 2 0 हैं और ये 404 है, तो एक नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये हो जाएगा और 3 नंबर ये हो जाएगा। फिर अब इन दोनों में लिखिए, हमारे पास है 4.04, 44.04 और 4.004। इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो इक्वल कर लीजिए। अब देखिए 4 वालों में कंपेयर कीजिए तो ये आएगा चौथा नंबर, ये आएगा 5वां और ये छठा नंबर। लगा दीजिए इनको आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखिए पहला नंबर है 0.004, दूसरा नंबर है 0.04, थर्ड नंबर है 0.404, फिफ्थ नंबर है 4.04, सिक्स नंबर, एक मिनट, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर आएगा ना, तो 4.004, फिफ्थ हो जाएगा 4.04 और लास्ट में है 44.040। ये अपने पास ये 0 इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, तो ये हमारा ये आरोही क्रम हो जाएगा। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अब अवरोही क्रम को समझते हैं। अवरोही क्रम क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर संख्याओं का घटता हुआ क्रम होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आती है, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी आती है। आइए इसको भी समझते हैं। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में ले लीजिए 11, 62, 31, 20, 88, 65, 52 और 101। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 101। 101 से छोटा 88, 88 से भी छोटा अपने पास कौन है? देखिए 65, फिर 62, इन दोनों को हटाइए, फिर आया 52, 52 हो गया। फिर देखिए कौन आ रहा है? 31, 31 को हटाइए, फिर 20 और 11। ये हमारे पास अवरोही क्रम हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन अवरोही क्रम में भी लेते हैं। 7.0007, 77.07, 77.7, 7.07, 7.7 और 0.007,
0.0007 और 0.707। इसको हमें लिखना है अवरोही क्रम में। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछा जाता है, तो इसको समझिए। अवरोही क्रम में हमने बताया था सबसे बड़ा नंबर लिखा जाएगा, तो पहले मैं इन नंबरों को इस फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। 7.007, 77.07, 777.7, 7.07, 7.7, 0.007, 0.0007 और 0.707। देखिए इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, सभी को 4 डिजिट में बराबर करिए। अब देखिए इसमें हमको सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में से पहले छांटना पड़ेगा। पॉइंट से पहले 77 है, तो सबसे बड़ा नंबर अपने पास ये हो रहा है। सबसे बड़ा टोटल 8 नंबर दे रखे हैं अपने पास, तो इसको 8 नंबर दे दीजिए। सबसे बड़ा लिखना है ना, तो पहले 1 नंबर दीजिए, 8 नहीं। 1 नंबर हो गया, उसके बाद ये हो गया 2 नंबर, क्योंकि ये 700 है, ये 0.07 है। अब ये दोनों हट गए। अब आइए 7 वाले पर। 7 में देखिए पॉइंट के बाद 7 दिया है, इसके बीच में 0 नहीं है, तीसरा नंबर ये हो गया। फिर चौथा नंबर ये हो गया, 5वां नंबर ये हो गया। अब इसमें आइए, पॉइंट के बाद 707 ये दिया हुआ है, 5 के बाद कौन सा 6 नंबर आएगा, फिर ये वाला आएगा 7 और ये 8। इस तरह हम इसको अवरोही क्रम में छांट लेंगे। तो देखिए पहला अपने पास आया है 1, 77.7 ये आया। सेकंड ये आया 77.07। थर्ड अपने पास आया है 7.7 ये वाला। 4 अपने पास आया है 7.07। 4 के बाद 5 आया है 7.007। 5 के बाद 6 आया है 0.707 और 7 नंबर आया है 0.007। 8 नंबर आया है 0.0007। तो इसमें जैसे हमने इसमें लगाया था वैसे ही इसमें लगा दिया। इस तरह से आप लगाएंगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसको बिल्कुल ऐसे ही लगाइए, और डिजिट पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं अगर वो इक्वल नहीं हैं तो उनको 0 से इक्वल कीजिए। इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में संख्याओं को जो पढ़ते हैं उसको पढ़ने के लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, और चार्ट के साथ ही संख्याएं, जैसे हम करोड़, 10 करोड़, इसके बाद भी और संख्याएं कुछ हमने और ले ली हैं, अगर आगे तक आएंगी तो उसको देखते हैं। फिगर्स यूनिट में देखिए, यहाँ लिखेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। और यहाँ पर अपने पास ये जो प्लेस हो जाएगा, प्लेस में हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इकाई का मतलब ये इकाई ही लिखिए, यहाँ दहाई लिखिए और यहाँ सैकड़ा लिखिए। और इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10 और सैकड़े का मतलब है 100। फिर 1000 पे आएंगे। 1000 यहाँ हो जाएगा 10,000
सॉरी, यहाँ 1000, यहाँ 1000, यहाँ 10,000। 10,000 का मतलब यहाँ पर 1000 लिखेंगे और यहाँ 10,000 लिखेंगे। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। 1000 के बाद फिर आएगा लाख। लाख में हम लोग लिखेंगे 1 लाख, यहाँ हो जाएगा 10 लाख। 1 लाख में अपने पास आ जाएंगे 5 जीरो, तो 10 की घात 5। फिर 10 लाख में हो जाएंगे 6 जीरो। फिर लाख के बाद करोड़। करोड़ आइए, करोड़ में लिखिए 1 करोड़, 10 करोड़। तो 1 करोड़ में जीरो बढ़ाते जाइए, 6 की जगह 7 हो जाएंगे, यहाँ 8 हो जाएंगे। फिर अरब, फिर अरब के बाद खरब। अरब हो गया, खरब हो गया, फिर इसके बाद नील, फिर पदम। तो आगे और भी संख्या है, लेकिन हम लोग यहीं तक लिखते हैं इसके लिए। अरब के बाद 1 अरब, 10 अरब, यहाँ हो जाएगा 8 की पावर 9, सॉरी 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, 1 अरब, 10 अरब। तो 1 अरब 10 की पावर 11, 10 की पावर 12। नील, 1 नील, फिर 10 नील, तो 10 नील। अब यहाँ 10 की घात 13 और ये 10 की घात 14। पदम, 1 पदम, फिर 10 पदम, तो यहाँ 10 की घात 15 और 10 की घात 16। ये हमारा पढ़ने का तरीका है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। फिर यहाँ देखिए ये गड़बड़ हो गया, एक खरब आएगा, खरब, खरब। फिर नील, 10 नील, पदम, 10 पदम। जो इंडियन सिस्टम था उसमें पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा वो 3 के कॉमा पर लेते थे और बाकी 2-2 के कॉमा पर। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3-3 के कॉमा पर ही लेते हैं, यानी 3 के प्लेस पर लेते हैं। तो इसमें भी एक चार्ट बनाते हैं, यूनिट, प्लेसेस, फिगर्स। चलिए, यहाँ अगर मैं यूनिट्स की बात करें तो यहाँ यूनिट्स ही लिख दीजिए। यूनिट्स में हो जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। और यहाँ पर वही 1 इसका मतलब 10 की पावर 0, 10 इसका मतलब 10 की पावर 1, 100 यानी 10 की पावर 2। अब आइए इसको आगे लिखते हैं। जैसे हमारे पास आ जाएगा 1000, यानी 1000वां स्थान जो आ जाएगा, उस 1000वें स्थान को भी 3 भागों में बांटेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे 1000, 10,000 और 100,000, ठीक है। अब यहाँ पर 1000, 10 की घात 3, 10,000, 10 की घात 4, 1 लाख, 10 की घात 5। 1000 के बाद आ जाएगा मिलियन। मिलियन में
भी 3 ही स्थान होंगे। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये अपने पास हो जाएंगे। 3 पर लेंगे, 3 के स्थान पर लेते हैं। 10 की घात 5 है, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8। मिलियन के बाद आता है बिलियन। बिलियन में 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो यहाँ 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, 10 की पावर 11। बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन। ट्रिलियन, ट्रिलियन में क्या करना है भाई? 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। तो यहाँ 10 की घात 12, 10 की घात 13 और 10 की घात 14, ये अपने पास आ जाएगा। ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन। तो ऐसे आगे और भी चलती जाएंगी संख्याएं, लेकिन हमें यहीं तक देखना है कि क्वेश्चन हमारा ज़्यादातर बिलियन तक पूछता है और मैक्सिमम पूछेगा तो ट्रिलियन तक हो जाएगा। भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के क्वेश्चंस करते हैं। ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में बताता हूँ। तो पहला अपने पास हो जाएगा, देखिए इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या करना है हमको, ये जो संख्या दे रखी है 16024935, ये दे रखी है। इसको क्या करेंगे हम, पीछे से 3 कॉमा लगाएंगे, यानी 3 अंक के बाद 1 कॉमा, फिर सभी में 2 के बाद कॉमा। ये तो पढ़िए, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो जाएगा 1 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख, 60 लाख 24,000, 24,935, 935। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को मुझे लिखना है इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल सिस्टम में तो कैसे लिखेंगे इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल में लिखने के लिए हम इसी नंबर को इधर लिख के देखते हैं, फिर बताते हैं। ये नंबर है, इसमें सभी जो डिजिट दी हैं उसमें इकाई अंक से 3 का कॉमा लगाएंगे, 3 का फिर 3 का, इसमें 2 के कॉमा का कोई रोल नहीं है। तो देखिए, ये यूनिट के प्लेस पर हो गया, ये हमारे 1000 के प्लेस पर हो गया और ये मिलियन के प्लेस पर हो गया। तो 16 मिलियन यानी 16 मिलियन, 16 मिलियन और 24,000, क्योंकि 0 लगा हुआ है, 24,000 और 935, 935। चलिए, ये जो अपने पास दिया हुआ है ये इंटरनेशनल और इंडियन दोनों हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक यहाँ लिखते हैं।
ये लिख दिया मैंने। इसको इंडियन और इंटरनेशनल में लिखेंगे, 2 क्वेश्चन ले लिए हैं मैंने। तो पहले हमको लिखना है इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम, और यहाँ लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखिए इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, नंबर को अलग लिखिए, और लिखने के बाद मैंने बताया इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाइए, फिर 2 के बाद कॉमा लगाइए। अब पढ़िए नंबर को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब, 9 अरब, 8 करोड़, 8 करोड़। अब देखिए यहाँ पर 0 0 है तो लाख तो आएगा नहीं, तो यहाँ आएगा 47,000, 47,000 और 1। ये हो गया हमारे पास इंडियन सिस्टम। अभी इसी को मुझे इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखिए 9080047001, इसको लिखिए। इसमें क्या करते हैं, 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, तो ये हो गया यूनिट, ये 1000, ये मिलियन, ये बिलियन। तो इसका मतलब है 9 बिलियन, 9 बिलियन। 9 के बाद देखिए 80 मिलियन। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने 0 दिया है, तो ये पढ़ेंगे हम 80 मिलियन। 80 मिलियन के बाद देखिए 47,000, 47,001 हो गया। अब इस नंबर को देखते हैं। इस नंबर में इंडियन सिस्टम में इंडियन सिस्टम और ये इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखिए हमने बताया इसी नंबर में पहले 3 का कॉमा इंडियन में, फिर 2 का कॉमा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो 98 यानी 98 अरब, 98 अरब, 46 करोड़, 50 लाख, 78,000, 78,213, 213। इंटरनेशनल में आइए, इंटरनेशनल में इधर लिख के कर लेते हैं इसको। 9846507821 3 का कॉमा लगाइए, 3 का कॉमा लग गया। ये हो गया यूनिट, 1000, मिलियन और ये बिलियन। बिलियन में हो जाएगा 98 बिलियन, 98 बिलियन, 465 क्या हो जाएगा, मिलियन, 465 मिलियन और 78,000 कितना है, 213। तो ये हमने इसके क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसमें जो भी अपने पास दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आएगा इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, और इंटरनेशनल में हमेशा 3 डिजिट के बाद सभी में कॉमा लगाएंगे। इसमें 3 के स्थान देखते हैं।